तो अभी हमने पढ़ा कि जब हमारे पास ये एंगल 90 डिग्री होता है, यहाँ पे जो एंगल 90 डिग्री था तो शेप बनी सर्कल। अब हम इसको घुमाते हैं, प्लेन को अलग एंगल पे कट करते हैं। ठीक है, अब प्लेन कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। ठीक है, एंगल देखो कहाँ पे बन रहा है, ये हमारे पास अल्फा है जो कि एक फिक्स वैल्यू देगा, वो चेंज नहीं होता। चेंज क्या हो रहा है, प्लेन कितने डिग्री पे कट कर रहा है वो आपको चेंज दिखाई देगा। तो यहाँ पे हमारे पास एंगल क्या बना, दैट इज बीटा, और ये एंगल था अल्फा। आप खुद भी ऑब्जर्व कर सकते हो बीटा एंड अल्फा का रिलेशन। अगर ध्यान से देखो तो जो बीटा है दैट इज ग्रेटर देन अल्फा। ठीक है, हमारे पास क्या है, बीटा की वैल्यू अल्फा से बड़ी है, बट ध्यान रखना है कि जो बीटा है वो लेस होगा 90 डिग्री से। अगर वो 90 डिग्री पे चला गया हमारा एंगल, तो क्या बन रहा था अभी हमारे पास, सर्कल। और अभी देखो कौन सी शेप बन रही है, ये देखो यहाँ पे ये एक शेप बन रही है। हम कलर चेंज करके देखते हैं। तो ये जो शेप ये आपको दिखाई दे रही है, ये कौन सी शेप है, दिस इज एन एलिप्स। तो अगर हमारे पास एंगल अल्फा बीटा का रिलेशन ये जाता है तो शेप बनती है एलिप्स। तो यहाँ तक क्लियर है, 90 डिग्री पे एंगल बस शेप बनी सर्कल। अगर एंगल बीटा 90 डिग्री है, अगर बीटा बिटवीन अल्फा एंड 90 डिग्री है तो हमें मिलता है एलिप्स। क्लियर है, आगे देखते हैं कौन सी शेप बनती है। अब हमें एलिप्स एंड सर्कल बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, रिलेशंस भी पता चल गया बीटा और अल्फा का आपस में क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, ये हमारे पास एलिप्स है, इसमें आप चेक कर सकते हो ये बीटा और ये अल्फा, इनका रिलेशन बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा। आगे बढ़ते हैं, प्लेन को घुमाते हैं। आई थिंक सबको विजिबल है। ये अब देखो हमारे पास क्या बना है, ये शेप आपको दिखाई दे रही है, ये वाली शेप। ये हमारे पास क्या है, दिस इज अ पैराबोला। रेड से मार्क करके दिखाती हूँ, ये हमारे पास पैराबोला, ऐसी होती है ना पैराबोला की शेप। तो ये पैराबोला है, पर इसमें एंगल देखो, मैंने कहा था अल्फा जो एंगल है वो फिक्स रहता है, और यहाँ पे ये हमारे पास बीटा एंगल है। तो अगर आप ऑब्जर्व करो अल्फा और बीटा की वैल्यू सेम है, तो जहाँ पे हमें अल्फा इक्वल टू बीटा मीन्स हमारा प्लेन जो ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रहा है, अगर ऐसे कट होता है जहाँ पे अल्फा और बीटा की वैल्यू सेम रहेगी, तो हमें कौन सी 2D शेप मिलती है, हमें पैराबोला मिलता है। आई थिंक क्लियर है, पैराबोला जब हमारे पास अल्फा एंड बीटा की वैल्यू सेम रहती है। ये हमारे पास क्या है, पैराबोला, अभी मैंने बताया, और मैंने ये भी बताया कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा है। इस स्क्रीन को मैं घुमा के दिखाती हूँ आपको। ठीक है, सबको विजिबल है कि अब हमारे पास ये जो लाइन है, ये जो प्लेन हमारे पास है, ये प्लेन और ये जो कोन की लाइन है ये वाली, ये पैरेलल लाइंस है। और ये हमारे पास जो एक्सिस की लाइन है, जो मैंने बताया था कि दिस इज एन एक्सिस, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो हमारे पास क्या बन रहा है, देखो जरा इसको मीट करें तो ये मेरे पास एक जेड बन रहा है। हमें सभी को पता है कि ये जो जेड के बीच के इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, और ये हमारे पास अल्फा है, ये एंगल आपका बीटा है। अभी हमने इसको घुमा के देखा था कि ये एक पैराबोला बन रहा था जब हमारे पास अल्फा इज इक्वल टू बीटा था। शेप क्या थी, पैराबोला। तो पैराबोला भी अब हमें बहुत अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट शेप पे चलते हैं। अब हम हमारे लास्ट कंसेप्ट हाइपरबोला की बात करते हैं। ये हमारे पास पैराबोला है, तो हाइपरबोला देखते हैं। प्लेन को अलग एंगल पे कट करवाते हैं।
आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो हमारे पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, अब दो जगह पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट है हमारे पास। एक तो स्क्रीन, अपर नोब को कट करिए, अपर नैप को। एक हमारे पास जो प्लेन है वो लोअर नैप को भी कट कर रहा है। तो जो अभी हमारा प्लेन है वो दोनों नैप्स को कट कर रहा है। तो अगर दोनों नैप्स को कट करता है तो हमारे पास कौन सी शेप बनती है? हाइपरबोला। तो शेप यहाँ पे क्या है? हाइपरबोला। अब हम अल्फा बीटा का रिलेशन भी चेक कर लेते हैं। तो ये जो अपर नैप है उसमें ये प्लेन कट कर रहा है, एंगल हमारा ये बन रहा है, ये वाला। ठीक है, आई थिंक क्लियर है सबको। कलर चेंज करते हैं। तो अगर मैं इस एक्सिस को एक्सटेंड कर दूं तो मेरे पास एंगल ये बन रहा है, और अल्फा हमारे पास ये पूरा एंगल अल्फा है। तो ऑब्जर्व करो, ये अगर अल्फा है, ये बीटा है, तो जो एंगल बीटा है दैट इज लेस देन अल्फा। यहाँ पे एंगल बीटा की वैल्यू लेस देन अल्फा होती है। बीटा छोटा होगा हमारे पास अल्फा से, लेकिन अब बेटा 0 से बड़ा और 0 भी हो सकता है। अगर आपके पास एक्सिस प्लेन बिल्कुल एक्सिस को कट करेगी तब भी शेप हाइपरबोला ही बनती है। तो मीन्स अगर आपका एंगल बीटा जो है वो 0 डिग्री भी आ गया तब भी शेप कौन सी बनेगी? हाइपरबोला। अगर अल्फा से छोटा है और बीटा से 0 से बड़ा है बीटा, तब भी शेप हमारे पास कौन सी बन रही है? हाइपरबोला। हम 0 डिग्री पे इसको कट करवा के देखते हैं। यहाँ पे आपको विजिबल होगा, तो देखो जरा, ये बिल्कुल एक्सिस वर्टेक्स को टच कर देगा। जब प्लेन बिल्कुल वर्टेक्स पे टच कर रहा है, ये वाली शेप और ये वाली शेप ये आपस में मीट कर गए, ठीक है, यहाँ पे मीट कर गए। तो यहाँ पे बीटा की वैल्यू क्या होगी? 0 डिग्री। और शेप देखो क्या बन रही है, ऊपर अपर नैप भी कट हो रहा है, लोअर नैप भी कट हो रहा है, और हमारे पास शेप बन रही है हाइपरबोला। आई थिंक सबको क्लियर है कि कितने डिग्री पे कट करने के साथ हमारे पास कौन सी शेप बनती है, और कट कौन करता है? प्लेन से कट करते हैं, ठीक है। प्लेन कट करता है, एक एंगल बनाता है बीटा, और जो हमारे पास अल्फा एंगल होता है जो एक्सिस एंड वर्टेक्स पे बनता है वो फिक्स होता है, दैट इज अल्फा। क्लियर है? तो ये हमारी लास्ट शेप थी हाइपरबोला, जो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी। अगर कोई डाउट आपको आ रहा है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं।